शंकराचार्य शिष्य भूताद्वैतानंद पर्वत महाराज उर्फ उदितानंद महाराज से सनातन परंपरा। महाराज ने लगाए महामंडलेश्वरों पर गंभीर आरोप। डॉक्टर कृष्णमोहन त्रिपाठी ब्यूरो चीफ से सीधी बातचीत। पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। पूज्यपाद जगद्गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज एवं ब्रह्मलीन पूज्यपाद द्वय पीठाधीश्वर द्वारका शारदा पीठाधीश्वर एवं ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज की कृपा आशीर्वाद से हमको दंड संन्यास की दीक्षा प्राप्त हुई और 10 शिष्य बनाए उन्होंने अपने प्रधान। उनमें गिरी, पुरी, भारती, तीर्थ, वन, पर्वत, अरण्य, आश्रम, सरस्वती, ये हमारे 4 दिशाएं हैं, 4 वेद हैं और भारत एक यज्ञशाला है। क्योंकि यज्ञशाला में भी 4 दरवाजे होते हैं, 4 वेद होते हैं, चारों वेदों के 4 महावाक्य हैं। पूरब में ऋग्वेद है, ऋग्वेदीय पूर्वाध्याय गोवर्धन पीठ जगन्नाथपुरी, जिसके पूज्यपाद शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज हैं, जहाँ का ऋग्वेद है। दक्षिण में यजुर्वेद है, दक्षिणाध्याय यजुर्वेद विधीय शंकराचार्य स्वामी श्री भारती तीर्थ जी महाराज हैं, जहाँ का यजुर्वेद स्थापित है। पश्चिम में सामवेद है, सामवेदीय पश्चिमावनाय द्वारका शारदा पीठाधीश्वर वर्तमान में स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज हैं। उत्तर में उत्तरावनाय अथर्ववेदीय और यहाँ का अथर्ववेद है जो बद्रीनाथ हिमालय में स्थित है। इसमें चारों दिशाओं में होने वाले 4 मठ स्थापित होने वाले और इन मठों में बैठने वाले आचार्य भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी के समय से ही निर्धारित थे। आज भारत में अनेक फर्जी शंकराचार्य बनकर घूम रहे, क्योंकि देखा उन्होंने कि जो असली शंकराचार्य उनकी बड़ी पूजा होती है, बड़ी मान्यता होती है और सम्मान होता है, तो उनके अंदर ये लालसा उत्पन्न हुई और पूजा कराने के लिए, पुजाने के लिए और कमाने के लिए, प्रतिष्ठा के लिए वो अपने आप को शंकराचार्य कहने लगे। नैष्ठिक ब्रह्मचारी तुति जितेंद्रिय पवित्र कुल में उत्पन्न होने वाला और अंग भंग से हीन, जो जगतगुरु शंकराचार्य होता है वो अंग भंग से हीन नहीं होना चाहिए। कुल में उत्पन्न हो, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो, वेद वेदांग विशारद हो और किसी प्रकार से और अवैतनिक हो। ये पहले ब्रह्मचारी बनते हैं, वो ब्रह्मचारी बन करके आश्रम में रह करके आश्रम की सेवा करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, आश्रम भोग, पूजा पाठ, आरती, ये सब सेवा करते करते जब परिपक्व हो जाता है, उसकी गुरु के प्रति निष्ठा होती है, तो वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहलाता है। जब नैष्ठिक ब्रह्मचारी होने के बाद फिर यदि गुरु समझता है कि हाँ ये दंड संन्यास के योग्य है, क्योंकि दंडी सन्यासी में योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि लिखा है दंडग्रहमात्र उदाहरण हो गया, जिसके हाथ में दंड होता है वो नर मनुष्य के समान हो जाता है और ये दंड ब्रह्मदंड है। जैसे सत्ययुग में भगवान नारायण के पास चक्र है, भगवान शिव के पास त्रिशूल है और इंद्र के पास वज्र है, ऐसी कलयुग में दंडी सन्यासी के पास ब्रह्मदंड है। ब्रह्मदंड के द्वारा से पास मुद्रा होती है आगे और लक्ष्मी पट होता है, क्योंकि जो सन्यासी होता है वो शिखा सूत्र से रहित हो जाता है। उसका शिखा चोटी इस लक्ष्मी पट में आके लक्ष्मी जो परस मुद्रा इसमें बंध जाती है और लक्ष्मी पट में जरूर संस्कार जरूर बंधा रहता है। तो जो बाह्य कर्मकांड है वो कर्मकांड समाप्त हो जाता है। फिर वो उपदेश करने के लिए समाज में और एक वीत राग वृत्ति में एक विरक्त भाव से रहता है, उसका अपना कुछ नहीं है और कुछ शत्रु भी कोई नहीं होता है। वो परस मुद्रा के द्वारा जो समाज में पशुता है, जो जड़ता है, उसको विनाश करता है। और इसमें मानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर और सुर सब इसमें विद्यमान होते हैं, सबका तर्पण किया जाता है इसमें दंड में। इसीलिए सन्यासी को
इस संन्यास ग्रहण करने पर कवि कहते हैं, गुरुदेव ने कहा है कि कभी सन्यासी को भूखा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग इसमें मानव अंदर सबको तृप्ति प्रदान करते हैं। तो सन्यासी को भिक्षा अवश्य करनी चाहिए। उसकी भिक्षा करने से समाज में कभी भी भुखमरी नहीं फैलती है। उसको कहना ना चाहिए, और जो उसकी अधिकारी नहीं है वो भी भगवान को पहने हुए घूम रहे हैं। तो इस कारण से जो है, जो असली सन्यासी जो महात्मा होते हैं, और कई लोगों को बनाया गया है, महामंडलेश्वर आदि बनाया गया है, जो उसकी अधिकारी नहीं है, जो न ज्ञान, न योग, न न्याय, न व्याकरण, न साहित्य, न शास्त्र, न वेद, न मीमांसा, किसी प्रकार का कोई उन्होंने अध्ययन नहीं किया है, न सदाचार है, केवल पैसे के बल पर जो बनते हैं महामंडलेश्वर, वो सर्वथा अयोग्य है।